Dear student, today topic is difference between antigen and antibodies. So we will discuss about the basic difference between antigen and antibodies. So let's we start. So here we see the difference between antigen and antibodies. तीन कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 columns: characteristic, antigen and antibodies. So first we see the definition of antigen: substance that stimulate the immune response to produce antibodies. यानी एंटीजेंस हम उन्हें कहेंगे जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं. किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज. इसको हम लोग कहेंगे एंटीजेंस. एंटीबॉडीज क्या होता है? इट इज अ वाई शेप प्रोटीन and produced by immune cell means plasma in response to foreign substance means antigen. तो एंटीबॉडी जो होता है वो वाई से प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं. तो एक बेसिक डिफिनेशन है इन दोनों की. एंटीजेंस सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स. एंटीबॉडीज अ वाई से प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. सिनोनिम्स देखें तो इम्यूनोजेंस हम कहते हैं एंटीजेंस को, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं एंटीबॉडीज को. इम्यूनोजेंस मीन्स इम्यून मीन्स इम्यूनिटी, जेंस मीन्स होता है जनरेट करना. यानी जो इम्यूनिटी को जनरेट करे, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करे, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे एंटीजन. इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यून मीन्स इम्यूनिटी और ग्लोबुलिन्स का मतलब होता है प्रोटीन. मॉलिक्यूल टाइप्स की बात करें तो एंटीजेंस इट मे बी प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड. यानी एंटीजेंस कोई भी सब्सटेंस हो सकता है. ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं. लेकिन अगर एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज ऑलवेज प्रोटीन. ये प्रोटीन के अलावा कोई भी और मॉलिक्यूल टाइप्स नहीं है. जब भी एंटीबॉडीज की बात करेंगे तो इट ऑलवेज प्रोटीन. बाइंडिंग साइट की बात करें, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट. एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की एक खास बात होती है, एंटीजेंस रिएक्ट करते हैं एंटीबॉडीज से. एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड करता है स्पेसिफिक एंटीजन से. ऐसा नहीं कि कोई भी एंटीजन कोई भी एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा. तो बाइंड करने के लिए एंटीजेंस पे बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिनको कहते हैं एपिटोप्स, और एंटीबॉडीज के पे भी बाइंडिंग साइट्स होती है जिसको कहते हैं पैराटोप. अब बात करेंगे सोर्स की कि क्या क्या सोर्स हैं एंटीजेंस के और एंटीबॉडीज की. एंटीजेंस का देखें, फॉरेन सब्सटेंस, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं. यानी कहा गया कि कोई भी एंटीजेंस को कहा गया कोई भी सब्सटेंस जो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करे. तो जनरली फॉरेन सब्सटेंस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगल हो, टॉक्सिन हो, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एंटर करते हैं और इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं. नेचुरली प्रोड्यूस बाई बॉडी. एंटीबॉडीज बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें बीटा लिम्फोसाइट और बी सेल्स आते हैं. तो नेचुरली प्रोड्यूस बाई बॉडी, बीटा सेल और बी लिम्फोसाइट्स. अब बात करेंगे इफेक्ट की. एंटीजेंस क्या करता है? कैन कॉज डिजीज और एलर्जिक रिएक्शन. तो अभी जैसे यहां पे लिखा गया फॉरेन सब्सटेंस, तो वायरस, बैक्टीरिया अगर हमारे सिस्टम में इन करेगा तो हमारे अंदर क्या क्रिएट होंगे? डिजीज क्रिएट होगा, एलर्जिक रिएक्शंस. इन डिजीज और एलर्जिक रिएक्शंस के इफेक्ट को कम करने लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. एंटीबॉडीज क्या करता है? प्रोटेक्ट द सिस्टम बाय लाइसिस और न्यूट्रलाइज द एंटीजेनिक मटेरियल. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी किसी सिस्टम को तोड़ना. यानी एंटीबॉडीज क्या करता है? लाइसिस कर सकता है, एंटीजेंस को तोड़ देगा, और जब एंटीजन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? खत्म हो जाएगा. या न्यूट्रलाइज कर दे, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल. किसी भी एंटीजेनिक मटेरियल के सिस्टम को, इफेक्ट को अगर या तो बाय द लाइसिस और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे तो ये हमारे इस तरह से हमारे सिस्टम को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है. इसलिए एंटीबॉडीज ऑलवेज प्रोटेक्ट द सिस्टम. ओरिजिन्स की बात करें कि कहां से ओरिजिन्स होता है, तो ओरिजिन्स की देखें, विद इन द बॉडी और एक्सटर्नली. एंटीजेंस बॉडी के अंदर से भी ओरिजिन हो सकता है और एक्सटर्नली भी आ सकता है. लेकिन एंटीबॉडीज इज ऑलवेज विद इन द बॉडी. ये हमेशा बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होगा. एंटीजन और एंटीबॉडीज. अब बात करेंगे टाइप्स की. तो टाइप्स देखें, 3 बेसिक काइंड्स ऑफ एंटीजेंस.
यानी एंटीजन 3 तरह के होते हैं, एक्सोजीनस, एंडोजीनस और ऑटो एंटीजेंस। एंटीबॉडीज की बात करें तो 5 तरह के बेसिक काइंड्स ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम लोग आईजी से लिखते हैं, IgM-GEDA। ये 5 तरह के बेसिक एंटीबॉडीज आपको मिलेंगे बॉडी में। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सोजीनस मीन्स एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। एंडोजीनस एंटीजेंस की बात करें तो ब्लड ग्रुप एंटीजन, हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, इसको HLA कहते हैं हम लोग। और ऑटो एंटीजन सेल्फ जनरेट न्यूक्लियोप्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड। अगर एंडोजीनस में देखें ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, तो ब्लड ग्रुप का जब डोनेशन किया जाता है तो कहा जाता है ए ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, जिसमें O को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर और AB को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो यहाँ पे जो डोनेशन की क्राइटेरिया डिसाइड की जाती है वो डोनेशन की क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस किया जाता है। एग्जाम्पल देखा जाए एंटीबॉडीज का तो ब्रेस्ट मिल्क, टीयर, सलाइवा, स्वेट एंड म्यूकस, इन सब चीजों में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ देखें, अगर स्ट्रक्चर देखें अगर हम, तो यहाँ पे एंटीजन एंड एंटीबॉडीज का इंटरेक्शन हो रहा है। और मैंने कहा कि स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से ही बाइंड करेगा, यानी स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से बाइंड करके जो इफेक्ट है एंटीजन का उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब उसके लिए क्या होता है, मैंने कहा एंटीजेंस की बाइंडिंग साइट एपिटोप्स है और एंटीबॉडीज की बाइंडिंग साइट पैराटोप्स है। तो यहां देखें एपिटोप्स का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से बाइंड करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एंटीजन किसी भी एंटीजन से बाइंड कर जाए, इसलिए ऑलवेज ये कहा जाता है स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड विद द स्पेसिफिक एंटीजन। और जब बाइंड होगा तो एंटीबॉडीज एंटीजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे एक टिपिकल स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज का दिया गया है। ये एंटीबॉडीज का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग में मैंने कहा वाई शेप, तो अगर आप देखेंगे तो ये वाई शेप में ही सिस्टम आपको दिख रहा है। तो यानी हमारा एंटीबॉडीज वाई शेप का होगा। इसमें 2 चेन होती हैं, लाइट चेन और हैवी चेन, और ये चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। और अपर सरफेस पे देखें तो यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जहां पे एंटीजन बाइंड करता है। 2 फ्रेगमेंट आपको दिखेंगे, फैब और एफसी रीजन, फैब फ्रेगमेंट और एफसी रीजन। तो ये जो पूरा सिस्टम है इम्यूनिटी को मींस इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी देखें तो क्या है, इम्यूनिटी को कहा जाता है स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये सिस्टम से फाइट करता है। अगर हम रेजिस्टेंस का देखें, यहाँ पे स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये फाइट करेगा अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगर हमारे किसी भी सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन मीन्स बाय एंटीजन, तो वहां पे इम्यून सिस्टम हमारा स्टिमुलेट होता है और वो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को रिलीज करेगा। और एंटीबॉडीज रिलीज होने के साथ साथ वो एंटीवेजन से रिएक्ट करके और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये ओवरऑल आपका डिफरेंस था एंटीजन और एंटीबॉडीज में। तो जो बेसिक सिस्टम समझ में आया कि एंटीजन ट्रिगर करता है यानी स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, और एंटीबॉडीज को कहा जाता है इट इज अ प्रोटीन और इट इज अ प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, यानी एंटीजेंस की मौजूदगी में ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है फॉर न्यूट्रलाइज देयर एक्शन। तो ये बेसिक डिफरेंस है एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच का। थैंक यू।